डायबिटीज़ के शुगर के मरीजों का एक बहुत बड़ा मसला थकावट है। उनका जिस्म हर वक्त दर्द करता रहता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस दर्द की वजह क्या है, थकावट होती क्यों है, क्या वजूहात हैं और इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। पहले वजूहात पे मैं फोकस करता हूँ। 8 मैंने ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको थकावट का सामना करना पड़ता है। पहले नंबर पे हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब आपके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको थकावट का सामना करना पड़ सकता है। अब इसकी वजह से, मतलब ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से आपको थकावट क्यों होगी। देखें, शुगर के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है, आपके खून के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपके खुलियों के अंदर ग्लूकोज ने ताकत देना होती है, और वो जब ग्लूकोज खुलियों के अंदर जाएगा, मुख्तलिफ हिस्सों में जाएगा, वहाँ पे इस्तेमाल होगा तो फिर ताकत मिलेगी। अब अगर ग्लूकोज खून के अंदर है लेकिन खुलियों के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, केमिकल है, जो आपके जिस्म में बनता है और उसका काम ही यही होता है कि ग्लूकोज को वो खुलियों के अंदर पहुँचाए। अब अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी या इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही होगी, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज खून के अंदर तो ज़्यादा होगा लेकिन खुलियों के अंदर कम होगा और उसकी वजह से आपको थकावट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे, शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से आपके जिस्म में सोजिश हो जाती है। हर जगह पे सोजिश होती है, हर ऑर्गन के अंदर हल्की फुल्की सोजिश होती रहती है। उसकी वजह से आपके आसाब में भी सोजिश हो जाती है और उसकी वजह से फिर आपको थकावट का सामना करना पड़ता है। आप थके थके, टायर्ड फील करते हैं। तीसरे नंबर पे, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है थकावट का होना। तो अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत होगी कि कोई दवाई ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको थकावट हो रही है। चौथे नंबर पे, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हरकत नहीं करते, सारा दिन आपका लेटे हुए या बस कमरे में या घर में ही बस चलते फिरते गुजर जाता है, तो हो सकता है इस लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपको थकावट हो रही हो। ये सुनने में बड़ा अजीब हो रहा है कि आपने तो को काम किया ही नहीं है लेकिन फिर भी आपको थकावट क्यों हो गई है। अगर शुगर का मरीज़ चले फिरेगा नहीं, वर्जिश नहीं करेगा, अपने जिस्म को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी उनको थकावट हो सकती है। ये मैं आपको जब इसका इलाज बताऊंगा कि आप थकावट को ख़त्म कैसे करेंगे, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। पाँचवें नंबर पे, पुअर स्लीप है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, और शुगर के मरीजों की अक्सर नींद पूरी नहीं होती। 42% शुगर के मरीज़ ऐसे होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के, जिनकी नींद पूरी नहीं होती या नींद उनकी इस तरह की नहीं होती कि उनकी थकावट सुबह दूर हो जाए, ये वो फ्रेश होके उठें सुबह। छठे नंबर पे, अगर शुगर की वजह से या किसी और वजह से दूसरे ऑर्गन्स डैमेज हो गए, मतलब गुर्दों पे मसला हो गया है, गुर्दे ख़राब होना शुरू हो गए हैं, या जिगर पे मसला होना शुरू हो गया, तो अगर दूसरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए हैं, उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपको थकावट हो सकती है। स्पेशली गुर्दों का अगर मसला होना शुरू हो गया तो उसकी वजह से भी थकावट हो सकती है। सातवें नंबर पे, आपकी न्यूट्रिशन है, आपका खाना पीना है। शुगर की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं आपकी खुराक के हज़म होने में और उसको जज़ब करने में, और अक्सर औकात आप खुराक को, जो उसमें से रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, वो जज़ब नहीं कर पाते, और बाज़ औकात आप वो चीज़ें खा ही नहीं रहे होते जो आपको चाहिए होती हैं। स्पेशली विटामिन B12 और इस तरह के जो विटामिन और मिनरल्स हैं, उनकी अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको थकावट हो सकती है। आठवें नंबर पे, सोशल सपोर्ट की कमी होना है। मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है या रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, वो अगर आपको समझते नहीं हैं, वो आपकी सपोर्ट नहीं करते, वो आपकी बीमारी को समझते नहीं है, डायबिटीज़ को नहीं समझते, तो उसकी वजह से भी आपको अकेलापन महसूस होता है और उसकी वजह से आपको थकावट हो सकती है। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से शुगर के मरीजों को थकावट का सामना करना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका इलाज कैसे करना है। आपने सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल्स अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से आपको थकावट होती है। अब शुगर लेवल्स कम आपने कैसे करने हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डायबिटीज़ की जब मैनेजमेंट करेंगे, मतलब दवाइयाँ अगर आपने इस्तेमाल करनी है, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, तो वो दवाइयों का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से शुगर लेवल्स कम होंगे। उसके अलावा डाइट, आपकी खुराक इस तरह की होगी जिसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता आपका, जिनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे जिनसे शुगर लेवल्स ज़्यादा नहीं बढ़ते, तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, और जब वो कंट्रोल में रहेगी तो अगर आपको थकावट हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो रही है तो आपकी थकावट ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे, सोजिश आ जाती है। आपके जिस्म में सोजिश हो गई है, हल्की फुल्की सोजिश डायबिटीज़ की वजह से होती है और हर किसी में होती है। अब उसको कम करने के लिए आपको ऐसी खुराक का इंतखाब करना है जो सोजिश को कम करती है। देखिए, डायबिटीज़ की और उससे जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जितनी भी पेचीदगियाँ होती हैं, उनकी मैनेजमेंट आपकी खुराक है, आपकी दवाइयाँ हैं और आपकी एक्सरसाइज है, आपका लाइफस्टाइल, आपकी वर्जिश है। तो ये सोजिश भी अगर आपने कम करनी है
तो आपको दवाइयाँ रेगुलर इस्तेमाल करनी है, ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखना है अपने खून के अंदर, और आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा आप करते हैं, आपके जिस्म में स्ट्रेस उतनी कम होती है और उसकी वजह से सोजिश फिर कम हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पे दवाइयों का मैंने बताया कि दवाइयों की वजह से भी थकावट हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि बाकी कोई ऐसी वजह नहीं आपको नज़र आ रही और दवाइयाँ ही हो सकती हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रिव्यू करवाएं कि इनमें से कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा हो। चौथे नंबर पे मैंने लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बताया आप लोगों को कि अगर आप चलते फिरते नहीं हैं, वर्जिश नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपको थकावट हो सकती है। अब इसकी वजह यह है कि जब आप अपने पट्ठों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप वर्जिश करें या सिंपल पैदल चल रहे हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, जब पट्ठे आपके इस्तेमाल होते हैं तो उन पट्ठों के इस्तेमाल की वजह से जो खून के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है वो आपके पट्ठों के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि इंसुलिन को इतनी स्ट्रगल नहीं फिर करना पड़ती, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती उस ग्लूकोज को पट्ठों के अंदर भेजने में। इसलिए जितनी ज़्यादा आप वर्जिश करेंगे, इंसुलिन अपना काम उतना ही आसानी से करना शुरू हो जाएगी और ग्लूकोज को आसानी से आपके खून से आपके पट्ठों के अंदर पहुंचाया जाएगा। पट्ठे भी आपके मजबूत होंगे, ग्लूकोज शुगर लेवल्स भी कम हो जाएंगे, नॉर्मल लिमिट में आ जाएंगे, और उसके अलावा आपकी जो थकावट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, सोजिश भी कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। और वर्जिश से ये मुराद नहीं है कि आपने जॉगर पहन लेने हैं और बस दौड़ना शुरू कर देना है। बहुत हल्के लेवल से शुरू करें, चाहे सिंपल वॉक करना शुरू करें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अप करना शुरू करें। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड अप करेंगे, ज़्यादा करेंगे, आपको खुद एक वाज़े फ़र्क महसूस होगा। एक्सरसाइजेज कौन सी करनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेहतर है, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पांचवें नंबर पे पुअर स्लीप है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, देखिए नींद होती ही इसीलिए है ताकि आपके जिस्म को एक दफ़ा दोबारा से रीबूट मिल जाए, दोबारा रीस्टार्ट हो जाए। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो जिस्म आपका रीस्टार्ट नहीं होगा, और जब वो फ्रेश नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको हर वक्त थकावट का सामना करना पड़ेगा। अब नींद पूरी क्यों नहीं होती? शुगर की वजह से अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जब आपकी जिस्म में सोजिश होगी तो आपको पिछला पूरा दिन अगर थकावट रही है, रात के वक्त भी थकावट होगी और आपको नींद ठीक तरह से नहीं आएगी। इसके अलावा अगर शुगर लेवल ज़्यादा हैं, उसकी वजह से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से बार बार आपको उठना पड़ता है। अगर आप में मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से सांस अक्सर बंद भी हो जाता है रात के वक्त, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, और उसकी वजह से भी आपको थकावट का सामना करना पड़ता है जब आप सुबह उठते हैं। तो आपने अपनी नींद को पूरा करने के लिए फिर क्या करना है? बहुत बड़ा फोकस आपको चाहिए अपनी नींद पे। अगर आपको शुगर का मसला है, डायबिटीज़ का मसला है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि मुझे 6 घंटे चाहिए या 7 घंटे चाहिए या 8 घंटे चाहिए नींद के, और उसके बाद मैं अपने आप को फ्रेश महसूस करता हूँ। तो वो घंटे आपने पूरे करने हैं और वो आपके फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए। लाइक आप अगर 8 बजे सोते हैं तो रोज़ाना 8 बजे ही आपने सोना है, और जिस टाइम आप उठते हैं उसी टाइम आपने उठना है। और सोने से पहले कोशिश करनी है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें। ऐसा नहीं कि वर्जिश आपने की 7 बजे और 8 बजे आप सो रहे हैं, उसकी वजह से वो जो एक्सरसाइज की आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो आपको 1-2 घंटे तक थकावट महसूस होती रहेगी और आपको नींद ठीक तरह से नहीं आएगी। इसी तरह कैफ़ीन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं स्पेशली सोने से थोड़ी देर पहले, तो उसकी वजह से वो कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन मौजूद होती है उसका असर रहता है आपके जिस्म में, और उसकी वजह से आपकी नींद ठीक नहीं होती। जब नींद ठीक तरह से नहीं आएगी तो आपको अगले दिन थकावट रहेगी। नींद को कैसे बेहतर बनाना है इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर मौजूद होगी। फिर छठे नंबर पे आपके दूसरे ऑर्गन्स हैं। अगर आपके जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए हैं डायबिटीज़ की वजह से या किसी और वजह से डैमेज हो गए, स्पेशली अगर गुर्दों का मसला होना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से भी आपके जिस्म में सोजिश भी बढ़ जाती है और थकावट भी होती है। विटामिन डी की भी कमी हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि आपके गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गन्स, आपके बाकी हिस्सों के ऊपर शुगर का असर तो नहीं हुआ। उसके लिए आपको चेकअप करवाना चाहिए, अपने गुर्दों के टेस्ट करवाने चाहिए, अपनी आँखों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, और अगर आपके गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका फिर इलाज आपको करवाना चाहिए। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो आपको लेने चाहिए। सातवें नंबर पे आपकी अपनी खुराक है। अगर आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है, मतलब वो चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं, जैसे आपको विटामिन्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होती हैं, प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, तो अगर ये चीज़ें आप ठीक अमाउंट में नहीं ले रहे अपनी खुराक से, तो उसकी वजह से भी आपको थकावट हो सकती है। विटामिन B12 एक प्राइम एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग जिनको थकावट का, हर वक्त थके थके रहते हैं,
उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 शुगर के मरीजों में या तो वो जज़ब नहीं हो रहा, मतलब खा रहे हैं वो खाना ऐसा, लेकिन वो जज़ब नहीं हो रहा, या फिर वो खुराक ही ऐसी नहीं खा रहे जिसकी वजह से उनको विटामिन B12 मिल नहीं रहा। अब कौन सी खुराक के अंदर होता है? अंडों के अंदर, जो मुर्गी है इसके अंदर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं दूध दही वगैरह इसके अंदर भी अच्छी मिकदार में होता है, मछली के अंदर होता है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको विटामिन B12 मिल सकता है। इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन अगर किसी में कमी हो तो फिर ही उसको ये इस्तेमाल करने चाहिए। 8वें नंबर पे लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं या आपका पार्टनर है, वो आपको समझता नहीं है और वो आपकी बीमारी को बहाना समझता है या बस अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी आप अकेलापन महसूस करते हैं और आपको थकावट का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका मूड लो रह रहा है, तो फिर आप या तो आप जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बात करें, या सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, शुगर का मसला है, उनसे डिस्कस करें, उनसे गपशप लगाया करें और अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, उनको बताएं इस मसले के बारे में कि शुगर की वजह से ये बहुत कॉमन है, आपको थकावट हो जाती है। और जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, वो समझेगी और आपका मूड बेहतर होगा, तो आपकी थकावट भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से थकावट होती है और ये कुछ स्टेप्स ऐसे मैंने आपको बताए हैं जिनसे आप इस थकावट को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो अगर आपको थकावट का सामना है और इन चीज़ों में से आपने ये सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा, आप थके हुए फील कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और इसका मुआयना करवाएं।